नमस्कार, मैं डॉक्टर श्वेतन शर्मा, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, इंदिरा आईवीएफ गुवाहाटी। आजकल बहुत सारे पेशेंट्स मुझे ये सवाल करते हैं कि मैम, आईवीएफ करने की सही उम्र क्या है? या आईवीएफ करने की कोई एज लिमिट होती है? तो आइए हम इस वीडियो में जानते हैं, इस टॉपिक के ऊपर कुछ बात करते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो ट्राई करते हैं कंसीव होने के लिए, और जब वो नहीं होते हैं तो वो जांच करते हैं और उनको ये पता लगता है कि उनकी ट्यूब्स में ब्लॉक है। फिर डॉक्टर्स उन्हें एडवाइस करते हैं, आईवीएफ में जाने की सलाह देते हैं। लेकिन इन कपल्स में ये प्रश्न रहता है कि हमारा उम्र तो बहुत यंग है, तो फिर हम आईवीएफ क्यों करें? क्या ये सही एज है आईवीएफ करने की? बहुत सारे कपल्स ऐसे भी होते हैं जो लेट मैरिजेस करने के बाद जब कंसीव नहीं हो पाते हैं, तो फिर उनके मन में ये डाउट रहता है कि क्या मुझे डायरेक्टली आईवीएफ में जाना चाहिए या तो मुझे पहले कोई दूसरा ट्रीटमेंट ट्राई करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम इन सारे सवालों को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आईवीएफ करने की सही उम्र जो होती है, उसको जानने से पहले ये जानते हैं कि एक महिला को कंसीव करने के लिए आइडियल जो टाइम होता है वो क्या क्या है। तो या तो एक महिला नेचुरली कंसीव करे, या तो आईयूआई की मदद से करे, या आईवीएफ की मदद से करे। एक जो आइडियल टाइम जो उम्र माना जाता है वो है 24 से 30 साल, क्योंकि 24 साल से पहले एक महिला शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से थोड़ी सी कमज़ोर होती है और उनको बच्चे को पालने की, पोसने की जो क्षमता होती है वो थोड़ी सी कम होती है। फिर जब एक महिला 30 साल पार कर जाती है तो उनकी अंडाशय, ओवरीज में अंडों की मात्रा ऑलरेडी धीरे धीरे कम होना शुरू होता है। और जब वो 35 साल क्रॉस करती है तो ऑलरेडी क्या होता है कि जो क्वांटिटी होती है वो तेज़ी से घटने लगती है, और साथ ही में क्वालिटी में भी असर आना शुरू हो जाता है। और देखा गया है कि एक जो उम्र जितना भी महिला का ज़्यादा होता है कि वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का भी आना शुरू हो जाता है, जैसे कि यूट्रस में फाइब्रोइड्स की गठानी आ सकती है, एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम आ सकती है, पेल्विक इन्फेक्शन हो सकता है, उनका वजन बढ़ सकता है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम या हाई ब्लड प्रेशर की भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो हमेशा ये हम लोग यही कोशिश करते हैं कि जब महिला कंसीव होती है तो वो ट्राई करें कि जितना जल्दी हो सके 24 से 30 एज के बीच में कंसीव होने की वो कोशिश करें। इसी तरह जब उम्र ज़्यादा होने की वजह से पुरुष में भी प्रॉब्लम्स आने की संभावना रहती है, जैसे कि स्पर्म काउंट कम हो सकती है, मोटिलिटी में प्रॉब्लम आ सकती है, मॉर्फोलॉजी में भी प्रॉब्लम देखा जा सकता है, और डीएनए फ्रेगमेंटेशन में भी प्रॉब्लम आ सकती है। आज मैं आपको ये कुछ कारणों के बारे में बताऊंगी जो अगर कपल्स में हम डायग्नोस करते हैं तो उनको डायरेक्टली हम आईवीएफ जाने की सलाह देते हैं। उनमें से नंबर 1 कंडीशन होता है एजोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया का मतलब होता है स्पर्म काउंट का नील होना, और कभी कभी ये ऑब्स्ट्रक्टिव कारण की वजह से होता है, यानी कि टेस्टिस जहाँ में आपका शुक्राणु बनता है वहाँ में बन रहा होता है, लेकिन किसी भी ब्लॉक की वजह से वो बाहर नहीं निकल पा रहा होता है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, टेस्टिकुलर बाइप्सी लेते हैं जिसको हम टीज़ा बोलते हैं, और फिर इक्सी आईवीएफ की मदद से उनको हम कंसीव करने के लिए मदद कर सकते हैं। कुछ महिला ऐसे भी होते हैं जिनमें ट्यूब्स का ब्लॉक रहता है, ब्लॉक हो जाता है, फिर हम उनको भी आईवीएफ की सलाह देते हैं, क्योंकि आईवीएफ करने के लिए ट्यूब्स की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। अब या तो आपका ट्यूब्स नहीं भी हो तो भी हम आईवीएफ की मदद से उनको संतान की प्राप्ति दे सकते हैं। पहले ज़माने में ट्यूबल रिकैनालाइजेशन का प्रोसीजर बहुत किया जाता था, लेकिन अभी हम ये देखते हैं कि ये ट्यूब खोलने की जो ऑपरेशन है वो करने के बावजूद भी बहुत सारी महिलाओं को प्रेगनेंसी नहीं लगती है। ये प्रेगनेंसी लगने की संभावना बहुत ही कम होती है। ठीक है, इसलिए हम आईवीएफ में जाने की उनको सलाह देते हैं। किसी किसी महिलाओं ने ऑलरेडी ट्यूबल लाइगेशन करा रखा होता है, तो उन महिलाओं में जिनको फिर से प्रेगनेंसी लगने की चाहत होती है उनको भी हम आईवीएफ में जाने की सलाह देते हैं। बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी होती हैं जिनकी उम्र बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी उनको उनकी अंडों की मात्रा कम मिलती है। तो इन महिलाओं में हम ये सलाह देते हैं कि उनको जल्दी से जल्दी प्रेग्नेंट होने की कोशिश करनी चाहिए, या तो मेडिकेशन से या तो आईयूआई से। और अगर वो आईयूआई 1-2 बार करके भी सफलता नहीं मिल रही है तो बार बार करने का कोई मतलब नहीं बनता है, डायरेक्टली उनको आईवीएफ में ही जाने से सफलता मिलेगी।
और एक्सट्रीम कंडीशन में ऐसा होता है कि कपल्स लोग जब जांच करते हैं तो उनको कोई कारण का पता नहीं लगता है, तो इसी वजह से वो बहुत साल वेट करते हैं नेचुरली कोशिश करने की, और इसी दौरान उनका 10 से 15 साल वेस्ट हो जाता है। जब वो हम लोग के पास आते हैं तो ऑलरेडी महिला की उम्र 40-45 साल की हो जाती है, उनकी मासिक धर्म बंद हो जाती है। तो इन महिलाओं में जिनमें अंडों की मात्रा एकदम ज़ीरो हो जाती, नील हो जाती है, उनमें हम क्या एडवाइस देते हैं, उनमें भी हम संतान प्राप्ति करने की सुख दे सकते हैं डोनर महिला की मदद से। तो इनमें भी हम आईवीएफ के थ्रू प्रेगनेंसी करा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम ये जाने हैं कि उम्र आपकी छोटी होने से भी कभी-कभी आईवीएफ की ज़रूरत पड़ सकती है, और ये नहीं है कि उम्र ज़्यादा होने से आपको संतान प्राप्ति नहीं होगी। आप ज़रूर माँ होने की सुख ले सकते हैं। और इस वीडियो में कभी भी कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो, तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या किसी भी नज़दीक सेंटर में आके डॉक्टर्स की एडवाइस ले सकते हैं। धन्यवाद।